चलो भाई, सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड इवनिंग है। बच्चों, आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं तना के बारे में, स्टेम के बारे में। कल हमने आपको रूट के बारे में बताया था, जड़ के बारे में बताया था, और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। कौन किसका मॉडिफिकेशन हुआ करता था, कौन किसका रूपांतरण हुआ करता था, उसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया था। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो भी कुछ चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से अपनी बुक से आप पढ़िए उसको। जो भी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें उसको आप जरूर पढ़ते रहिए, लगातार आप किताब को फॉलो करते रहिए, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन है आपके बुक में वो सारे के सारे क्वेश्चन और उसके साथ जो एडिशनल क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है भाई स्टेम, तना। मॉर्फोलॉजी का जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा चैप्टर उसको बोलेंगे तना। और हमने आपको कल ही बताया था कि आप तना पढ़ के आइए। तना के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्लियर करेंगे। एक एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बन सकता है उन सारे क्वेश्चन को आज हम क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक तना के बारे में, ठीक है भाई। देखो यहाँ लिखा है भाई, सबसे पहले यहाँ देखने भाई लिखा है तना के बारे में। सबसे पहले तना के बारे में क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको एडिशनल बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं एडिशनल बता दे रहा हूँ, उसको देख लें आप, ठीक है। चलिए भाई देखते जरा क्या है। सबसे पहले तना में बच्चों, अगर मैं आपको थोड़ा सा तना के बारे में बताऊँ और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स, थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दूँ तो समझ लीजिए। जैसे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कोई सीड बनाऊँ, कोई सीड अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, थोड़ा देख लें आप। देखिए भाई, अगर मैं कोई सीड ऐसे करके बनाऊँ आपके सामने, ऐसे करके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पार्ट ऐसे करूँगा, ऐसे करके एक पार्ट मैं ऐसे करूँगा बच्चों, और एक पार्ट यहीं से कहाँ निकालूंगा, ऊपर की साइड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कोई भी सीड है, कोई सीड का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे ऐसे करके, तो हमने आपका सीड बना दिया, बीज बना दिया। जब बीज जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है, इसके बाद बॉडी के पार्ट से दो चीज़ें निकलती हैं। पहला जो पार्ट बनाया गया बच्चों, जो नीचे की तरफ आता है, इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, रेडिकल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। रेडिकल को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, मूलांकुर। क्या बोलेंगे, मूलांकुर। इसको बोलेंगे बच्चों मूलांकुर। और जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो ऊपर की तरफ जाता है बच्चों, उसे बोलते हैं प्लीम्यूल। क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल्स। या बच्चों से क्या बोलेंगे, प्रांकुर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रांकुर। दो बातें आपको समझनी, कोई भी सीड है, ये सीड का स्ट्रक्चर हमने सीड बनाया, ये कोई बीज है। बीज को जब जमीन में बोया जाता है तो इसके बॉडी पार्ट से दो चीज़ें निकलती हैं। एक ऐसी चीज़ जो जमीन के नीचे जाती है, या हम बोले इसे भैया कहा जाती है डिसेंडिंग की तरफ। डिसेंडिंग मतलब क्या हो गया कि ग्राउंड के नीचे, मतलब जमीन के नीचे। इसे हम बोलेंगे बच्चों क्या, डिसेंडिंग पार्ट। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब जो जमीन से कहा जाएगी बच्चों, नीचे की साइड। जो जमीन से कहा जाएगी नीचे, और जो जमीन से ऊपर जाएगा उसे क्या बोलेंगे, असेंडिंग। मतलब इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, इसे बोल देंगे असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग का मतलब, असेंडिंग का मतलब ऐसा बॉडी का पार्ट जो हमेशा जमीन से कहा जाए भाई, ऊपर। दो बात क्लियर हो गई। तीसरी बात आपको समझ के चलना है, ये जो रेडिकल होता था, ये जो मूलांकुर होता था बच्चों, क्या बनाता है आगे चलकर कि यही रेडिकल बच्चों क्या बनाता है, रूट बनाता है। क्या बनाता है भाई, रूट। यही रेडिकल रूट बनाता है। रूट को भैया क्या बोलेंगे, जड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जड़। समझ ले बात को। रेडिकल जो होता है वो रूट को बनाने वाली सेल होती है। जो रूट होता है उसको बनाने वाली सेल का नाम भाई क्या होता है, रेडिकल। और जो प्लीम्यूल होता है बच्चों, ये आगे चलकर क्या बनाता है बच्चों, ये स्टेम बनाता है। स्टेम को भाई क्या बोलेंगे, तना बोलेंगे। जो नए बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझ लें, क्योंकि पुराने बच्चों को ये सारी बातें पता है, इसको मैंने बहुत डिटेल्स में बताया। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, उससे बोलेंगे प्रांकुर। और यही प्रांकुर आगे चल के क्या बनाता है बच्चों, तना बनाता है, स्टेम बनाता है। और जो जमीन से कहाँ होता है, ऊपर, इसे बोलेंगे भाई असेंडिंग पार्ट। और जो जमीन से नीचे होगा उसे क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग पार्ट। इतनी बात समझ आती है। तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो प्लीम्यूल होता है, ये जो तना बनाता है बच्चों, कैसा होता है तना बच्चों, हमेशा होता है कि फोटोट्रॉपिक। मतलब ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। मतलब जो तना होता है ये बच्चों इसको बोलेंगे, ये पॉजिटिवली, क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोला जाता है। ये बात आप समझ ले भाई। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, इसे बोलेंगे धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, धन। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, क्योंकि जो स्टेम होता है, तना होता है, वो जमीन के ऊपर होता है, इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, जो रेडिकल होता है या जो रूट होती है,
बच्चों कैसा होगा, ये निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, मतलब ऋणात्मक क्या होगी, प्रकाशानुवर्ती, क्योंकि यह जमीन के नीचे जा रही है जिसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती है। लेकिन ये बच्चों कैसा होगा, ये धनात्मक कैसा होगा, जियोट्रॉपिक, मतलब ये जमीन के नीचे जा रही है तो पॉजिटिव हो गई, तो जमीन के नीचे जाएगी इसे बोलेंगे धनात्मक जियोट्रॉपिक, जबकि इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक जियोट्रॉपिक, क्योंकि ये जमीन के नीचे ना जाकर कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। दूसरी बात बच्चों, जो जड़ होती है ये कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, लेकिन ये जो तना होता है जब यह अर्ली स्टेज होता है, बिल्कुल जब ये ग्रो कर रहा होता है, जब इसकी वृद्धि हो रही होती है तो ये हरे रंग का होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है। यही तो बात बताई गई है। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने बोला कि ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे किसी चीज़ का साइज बढ़ता है, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी आपको देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम प्लांट के बॉडी के बारे में बात करें, अगर हम तना के बारे में बात करेंगे, भगवान ने इनके अंदर 3 टाइप के रूपांतरण कर दिए, 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन कर दिया उसमें। अब जो 3 टाइप का मॉडिफिकेशन था, जो 3 प्रकार का रूपांतरण था, उसमें जो पहला रूपांतरण था बच्चों, उसको उन्होंने बता दिया जमीन के अंदर रहने वाला जो तना होता है, जिसे बोलते हैं भूमिगत तना, जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के नाम से जानते हैं। दूसरा जो रूपांतरण हुआ बच्चों, वो आधा जमीन के अंदर आधा जमीन के बाहर, उसे बोलते हैं सब एरियल, मतलब उसे बोलते हैं अर्धभूमिगत तना, आधा जमीन के अंदर होगा आधा जमीन के बाहर, उसे बोलेंगे सब एरियल स्टेम के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा सबसे लास्ट में जो रूपांतरण होगा बच्चों, उसको बोलते हैं एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, जो बिल्कुल पूरी तरह से सबसे बाहर आपको देखने को मिलता है, जो प्लांट, जो तने, जो बड़े बड़े प्लांट आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया जो तना होता है वो 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन से बनता है, 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। पहला अंडरग्राउंड, दूसरा सब एरियल और तीसरा एरियल। 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम के तना के 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं, जिसको हम बारी बारी से आज हम पढ़ेंगे, एक एक चीज वीडियो जानेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, ये अभी मैंने आपको केवल एक आउट एरिया आपको बताया है। रेडिकल के बारे में बता दिया, जो रूट बनाता है, प्लेनोड के बारे में बता दिया, स्टेम बनाता है, और आज ही तना के बारे में हमें पढ़ना है। इसी तना के बारे में हमें पढ़ना है। इतनी बात समझ आती है? अगर इतनी बात समझ आती है तो पहले आप इतनी बात नोट कर लें, ऐसे बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको हम बोल देंगे बच्चों, ये होगा निगेटिव फोटोट्रॉपिक, इसे बोलेंगे निगेटिव फोटोट्रॉपिक। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक लेकिन धनात्मक जियोट्रॉपिक। और इसे बच्चों क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पॉजिटिव क्या होगा भैया, फोटोट्रॉपिक, क्योंकि ऊपर की तरफ जाता है। अब ये कहा जाता है नीचे, तो निगेटिव फोटोट्रॉपिक और धनात्मक जियोट्रॉपिक। इतना बना लीजिए। इसके बाद जल्दी से मैं बताइए फटाफट, सर हाँ हो गया, समझ में आ गया, फिर आगे चलते हैं। ठीक भाई, इतनी बात अगर हो गई हो तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहली शुरुआत हमारी तना को पढ़ने की यहीं से होती है। अगर आप किसी भी बुक्स को पढ़ेंगे, सबसे पहली शुरुआत यहाँ पे प्लेम्यूल्स के बारे में बताया जाता है और रेडिकल के बारे में बताया जाता है, जहाँ से किसी भी चीज़, किसी प्लांट की रूट की और तने की ओरिजिन की शुरुआत होती है। ठीक भाई, चलिए, तो अगर इतनी बात समझ में आती है तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ भाई। देखते जरा क्या है यहाँ लिखा बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा भाई अदरक के बारे में, कि अदरक क्या है भाई। यहाँ लिखा है कि अदरक किसका रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन किसका होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे पत्ती का, तने का, जड़ का, पुष्प का, ये बात देखिए यहाँ पे। तो बच्चों पहली बात आप नोट कर लें यहाँ पे, अगर मैं रूपांतरण के बारे में बात करूँगा, अगर मैं यहाँ पे स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में आपको बताऊँ, स्टेम के मॉडिफिकेशन मतलब होता है तने के रूपांतरण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, जो तना होता है इसका रूपांतरण जो होता है बच्चों, पहला जो होता है बच्चों उसे बोलते हैं भूमिगत तना। उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे भूमिगत तना, जिसको बोलते हैं बच्चों अंडरग्राउंड स्टेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसे बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के नाम से जाना जाता है बच्चों, अंडरग्राउंड स्टेम।
ये बच्चों कितने प्रकार का होता है? ये बच्चों 4 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होगा भाई? 4 प्रकार का। पहला होगा बच्चों R, दूसरा होगा T, तीसरा होगा C, चौथा होगा B। अब इसका मतलब क्या हो गया? RTCB का मतलब क्या हो गया भाई? समझ ले बिल्कुल ध्यान से। R का मतलब होता है बच्चों राइजोम। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, बिल्कुल याद कर लें, कभी नहीं भूलेंगे। R का मतलब हो गया बच्चों राइजोम। T का मतलब आपने बच्चों कभी पढ़ा होगा ट्यूबर, जिसको हम लोग कंद के नाम से जानते हैं, कंद, ट्यूबर। C का मतलब होता है बच्चों कॉर्म, कॉर्म बोला जाता है। और B का मतलब होता है बच्चों बल्ब। ये बच्चों इनके प्रकार है। इसके भाई भूमिगत तना के प्रकार मैंने बताया। भूमिगत तना कितने प्रकार का होता है भाई? 4 प्रकार का। पहला राइजोम, राइजोम, ठीक भाई, क्या बोलेंगे? राइजोम। दूसरा ट्यूबर, तीसरा कॉर्म, चौथा बल्ब। अब चारों की एग्जाम्पल याद कर लो। राइजोम में बच्चों कौन आता है? पहला अदरक, जिसको हम लोग बच्चों जिंजर बोलते हैं, अदरक। आपने अदरक का नाम सुना होगा भाई, अदरक। आपने लोटस कमल का नाम सुना होगा, आपने हल्दी टर्मरिक का नाम सुना होगा, आपने शुगर केन गन्ना का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे बच्चों कैसे होते हैं? राइजोम होते हैं। याद कर ले बिल्कुल दिमाग में। पहला नाम मैं बोल रहा हूँ अदरक, जिसको जिंजर, उसके बाद टर्मरिक, जिसको हल्दी, शुगर केन, जिसको गन्ना, इसके बाद आता है भाई क्या? लोटस, जिसको कमल। ये सारे के सारे राइजोम के एग्जाम्पल है। बनाना, केला, बनाना भी राइजोम का एग्जाम्पल है। ये सारे नाम आपके दिमाग में याद होने चाहिए भाई। तो मैंने बता दिया। ट्यूबर बच्चों कंद, जिसको बोलते हैं ना, लोग कहते हैं आलू क्या है? आलू एक तना है, ट्यूबर है, ठीक है। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे आलू। आलू बच्चों क्या है? अंडरग्राउंड तना है, भूमिगत तना है। कॉर्न बच्चों आपने भुइया का नाम सुना होगा, इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? कोलोकेसिया, कोलोकेसिया के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों कोलोकेसिया। और बल्ब का एग्जाम्पल बच्चों होता है प्याज, प्याज और लहसुन होता है, प्याज और लहसुन होता है बच्चों। जरूर याद करके जाए। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, एक चीज। तो बच्चों देख लो, आप देखो जो अदरक है भाई, किसका एग्जाम्पल है भाई? देखो राइजोम का, राइजोम का, ट्यूबर, उसके बाद कॉर्म, उसके बाद बल्ब। बच्चों सारी चीजें बिल्कुल आपकी किताब में एक तरफ छपी हैं। तरीके से मैंने बता दिया आपको, तरीके से याद कर लीजिए इसको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तना। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि तना में भी कौन सा तना, तो आपका आंसर हो जाएगा राइजोम। और राइजोम भी किसका भाई? भूमिगत तने का। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। इसको बना लीजिए, फिर आगे चलता है भाई। ठीक है भाई, चले आगे। ठीक है, अच्छा इसे भाई बोलेंगे क्या? प्रकंद। राइजोम को बोलेंगे प्रकंद, इसे बोलेंगे स्तंभकंद, स्तंभकंद। इसे क्या बोलेंगे? कॉर्म। इसे बोलेंगे क्या भाई? बल्ब को, बल्ब को भाई क्या बोलेंगे? बल्ब बोलेंगे सल्ककंद। इसे बोलेंगे सल्ककंद, याद कर लें। बल्ब को बोलेंगे सल्ककंद, इसे बोलेंगे कॉर्म, इसे बोलेंगे भाई क्या? स्तंभकंद, इसे बोलेंगे प्रकंद। ये नाम हमने हिंदी में बता दिया आपको। चलो भाई हिंदी वाले भी देख लें, ठीक है भाई। ठीक है भाई, जैसे जैसे आता जाएगा मैं सारी एग्जाम्पल बताता जाऊंगा, परेशान ना हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए बच्चों, शकरकंद का रूपांतर। भाई शकरकंद किसका रूपांतर बच्चों? तो मैंने आपको बताया था जो शकरकंद होता था कल के डेट में, कल जो हमने आपको रूट पढ़ाया था जड़, उसमें मैंने आपको बताया था जो शकरकंद होता है ये किसका रूपांतर बच्चों? ये अपस्थानिक जड़ का रूपांतर हुआ करता था, एडवेंटिशियस जड़ का रूपांतर हुआ करता था। कल के डेट मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। ऐसे क्वेश्चन आप रट के जाइए, याद करके जाइए भाई। यहाँ पे आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? दूसरा वाला अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिशियस रूट का उदाहरण होता है ये।
चलो भाई अगला देखते हैं क्या है नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, आलू की आंखों में कलिकाएं, कलिकाओं को बच्चों क्या बोलेंगे, बड बोला जाता है, बड बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, बड। तो आलू की आंखों में जो कलिकाएं होती बच्चों कितनी होती हैं, 3। ये नाम याद कर लीजिए, आपकी बुक्स में दिया है तो काफी अच्छा याद रहेगा आपके लिए। उसकी आंखों में कितनी प्रकार कलिकाएं पाई जाती है बच्चों, 3 प्रकार की। तो याद कर लें कलिकाओं के नाम 3। कितनी कलिकाएं, 3। ठीक है। देखो भाई अब यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उसको आप दिमाग में बैठा ले। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको। तो भाई क्या क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से बच्चों। 2 नाम, एक नाम होता है बच्चों अपस्थानिक, अपस्थानिक पत्र कलिकाएं, अपस्थानिक पत्र कलिका, अपस्थानिक पत्र कलिका, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस लीफ बर्ड। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडवेंटिशियस लीफ बर्ड, या इसे हिंदी में बोलेंगे भैया क्या, इसे बोलेंगे अपस्थानिक पत्र कलिका। जरूर याद करके जाए। इसका एग्जाम्पल क्या पूछा गया कई बार, इसका एग्जाम्पल, इसका बच्चों एग्जाम्पल होता है ब्रायोफिल्लम। क्या एग्जाम्पल होता है बच्चों, ब्रायोफिल्लम होता है इसका एग्जाम्पल। जरूर याद करके जाए सभी बच्चे, ब्रायोफिल्लम क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है अपस्थानिक, अपस्थानिक जड़ कलिका, अपस्थानिक जड़ कलिका, एडवेंटिशियस रूट बर्ड, इसको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट बर्ड, एडवेंटिशियस रूट बर्ड, रूट बर्ड। बच्चों इसका एग्जाम्पल होता है गंजी। क्या बोलेंगे, गंजी, या इसी को बोलते हैं स्वीट पोटैटो, इसे बोलेंगे मीठी आलू, या इसे बोलेंगे स्वीट पोटैटो। ये दोनों नाम याद करके जाए भाई, ये दोनों एग्जाम्पल याद करके जाइए, कई बार पूछा जा चुका है और ये संभावित है 2021 यूपी कैडेट, यूपी कैडेट एग्रीकल्चर संभावित क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो दोनों नाम याद करके जाएंगे। ठीक भाई, और याद रहे जब क्वेश्चन आएगा 2021 का तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहां से चीजें बताई हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे, यहीं पे आपको मैं बताऊंगा, याद रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपके पास एक्सक्यूज नहीं होगा कि आप सॉरी बोलेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं सब करा डाल रहा हूँ, जितने भी लेवल के हैं, हर लेवल का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना टॉप करते हो बायो में, क्योंकि बायो में जिसके 50 में 48 और 49 क्वेश्चन सही होंगे वही टॉपर होगा यूपी कैडेट एग्रीकल्चर ग्रुप का। ये समझ लीजिए बिल्कुल। क्योंकि कल का बच्चा एक हाईएस्ट 46 उससे क्वेश्चन थे, बिल्कुल टॉपर था कल का बच्चा, 46 क्वेश्चन। तो कल का पेपर जो हमने बनाया था बहुत अच्छा, बहुत ही लेवल का पेपर था। और इस बार जो पेपर हम बनाएंगे, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, इस बार का जो पेपर होगा वो ज़्यादातर क्वेश्चन जेनेटिक्स के होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कुल फैमिली से होगा, ज़्यादा क्वेश्चन फैमिली से होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होगा आपके पौधे वाले ग्रुप से, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यहाँ से क्वेश्चन लिया जाएगा। और जूलॉजी में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होगा इस बार का, वो आपका क्वेश्चन लिया जाएगा भाई पूरा रैबिट या खरगोश से, पूरा का पूरा। चलो भाई आगे देखते हैं भाई, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन भाई क्या है, क्या हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आलू किसका रूपांतर बच्चों, तना का रूपांतर है, बिल्कुल आसान है। आलू एक तना है, यह भूमिगत तना होता है, आलू एक भूमिगत तना है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, भूमिगत तना होता है। तो यहाँ पे दूसरा आंसर सही हो गया भाई। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं अगला। ठीक है बच्चों, प्याज एक रूपांतर बच्चों किसका, तने का। तो प्याज भी एक तने का रूपांतर, ये भी मैंने बताया भी, ये भी भूमिगत तने का रूपांतर होता है, यह भी भूमिगत तने का रूपांतर होता है। प्याज एक भूमिगत तने का रूपांतर है भाई, प्याज एक भूमिगत तने का रूपांतर है भाई। ये बात याद कर लें, रट लें, समझ लें, मेंशन कर लें। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट। ठीक है बच्चों,
प्रकंद। राइजोम किसका रूपांतरण बच्चों? तो भूमिगत तना का। ये भी मैंने बताया अभी कि राइजोम किसका रूपांतरण है? ये भूमिगत तने का रूपांतरण है। जबरदस्त क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के तैयार रहिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए भाई। ठीक भाई, चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ठीक है बच्चों, आलू क्या है? आलू क्या बच्चों? ये स्तंभ कंद है भाई। ये क्या भाई? स्तंभ कंद, स्टेम ट्यूबर। जरूर याद करके जाएं कि भाई क्या है? स्टेम ट्यूबर के नाम से जाना जाता है, स्तंभ कंद के नाम से जाना जाता है। ठीक भाई, चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए बच्चों, बल्ब क्या है? बल्ब। सल्क कंद क्या है भाई? सल्क कंद क्या है भाई? तो मैंने अभी बताया भूमिगत तना। ये भी कैसा है भाई? भूमिगत तना। बल्ब कैसा है? भूमिगत तना। और बल्ब का एग्जांपल अभी मैंने बताया था ओनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा, बल्ब, जिसको सल्क कंद के नाम से जानते हैं, सल्क कंद के नाम से जानते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, कंचुकित सलकंद का उदाहरण क्या है? कंचुकित बहुत बार पूछा गया है। कंचुकित सलकंद का एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा? कंचुकित सलकंद का एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा? ए और बी, ए और बी दोनों होगा। जरूर याद करके जाइए भाई, जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंचुकित सलकंद का उदाहरण भाई क्या है? ए और बी। कंचुकित सलकंद का उदाहरण बच्चों क्या है? प्याज और टूलिप, ये दोनों होता है भाई। प्याज और टूलिप दोनों होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बुक से, जो भारत भारती की बुक है, उस बुक से मैंने खुद बनाए हैं क्वेश्चन। ये हमने अपने तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। लिखा बच्चों, सकर अंतःभूस्तरी। ये बच्चों कैसा होता है? अंतःभूस्तरी। बच्चों यहाँ पे देख लें, जो अंतःभूस्तरी होता था, अंतःभूस्तरी मतलब इसको बोलते हैं क्या भाई? यहाँ बोलेंगे सकर। बच्चों किसका पार्ट होता है? ये अर्धवायवीय का पार्ट होता है, अर्धवायवीय तना। ये किसका पार्ट होता है बच्चों? सब एरियल स्टेम का पार्ट होता है बच्चों, सकर। सकर जो पार्ट होता है बच्चों, ये अर्धवायवीय तना का या सब एरियल का पार्ट होता है, सब एरियल तने का पार्ट होता है, सब एरियल तने का भाग होता है। ये बात आप याद कर लें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या है। देखा बच्चों, भूअस्तारिका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भूअस्तारिका के एग्जाम्पल भाई क्या लिखा है? ऑफसेट का उदाहरण क्या होता है? ऑफसेट। बच्चों ये भी याद कर लें, ये जो ऑफसेट होता है बच्चों, ये किसका एग्जाम्पल बच्चों? ये अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल है। किसका होगा बच्चों? ये अर्धवायवीय का एग्जाम्पल होगा। अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल है भाई, अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल है। यहीं से याद करते चलिए भाई। अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल बच्चों भूअस्तारिका, और भूअस्तारिका के बच्चों एग्जाम्पल क्या होता है? दोनों, जलकुंभी और समुद्री शोक। इसको बच्चों बोलते हैं वाटर लिली। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वाटर लिली के नाम से जाना जाता है। और इसको बच्चों क्या बोलेंगे? वाटर हाइसिंथ। इसको बोलेंगे वाटर हाइसिंथ के नाम से जाना जाता है, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। और बच्चों इस वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं बंगाल का आतंक, जिसको आइकॉर्निया क्रेस्पस के नाम से भी जानते हैं। तो जो मैं नाम बोल रहा हूँ आप बच्चे नोट कर लो। इसे बोलेंगे आइकॉर्निया क्रेस्पस, या इसी को बोलते हैं बच्चों समुद्री शोक को, इसी को बोलते हैं बंगाल का आतंक नाम से जाना जाता है। और बच्चों ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? भूअस्तारिका का उदाहरण है। और भूअस्तारिका बच्चों अर्धवायवीय तना में आता है, अर्धवायवीय तना में आता है। ठीक भाई, चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखा बच्चों, पड़ाव पर्व, क्लैडोड्स। यहाँ लिखा है क्लैडोड्स, ठीक है, पड़ाव पर्व। ठीक भाई, पड़ाव पर्व पाया जाता है। क्लैडोड यहाँ हो जाएगा बच्चों, क्लैडोड हो जाएगा। ठीक है, तो क्लैडोड पाया जाता है बच्चों किसमें? तो आप देख लें, एस्पैरागस, नाफनी, कोकोलोबा, सभी।
ठीक है भाई, इसको देख लें। जो पड़ाव पर्व होता है बच्चों किसमें पाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। जो पड़ाव पर्व होता है ये समझ लें बच्चों किसका एग्जाम्पल है? ये वायवीय तना का एग्जाम्पल है। वायवीय तना का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, क्लैडोड CLA यहाँ पे हो जाएगा CLA क्लैडोड पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लैडोड्स CLADODES। ठीक है, क्लैडोड्स पाया जाता है यहाँ पे CLADODES। ठीक है, क्लैडोड्स। तो यहाँ पे देख ले पड़ाव पर्व पाया जाता है बच्चों किसमें पाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसी ये किसका एग्जाम्पल है? वायवीय तना का। यहाँ पे देख ले किसका एग्जाम्पल बच्चों? ये वायवीय तना का एग्जाम्पल है। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। जो क्लैडोड होता है ये पाया जाता है सतावर में। एस्पैरागस कहाँ पाया जाता है बच्चों? एस्पैरागस, या इसे क्या बोलेंगे? सतावर बोला जाता है। तो समझ ले बच्चों ये वायवीय तना का एग्जाम्पल होता है। और वायवीय तना बच्चों इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है ये एस्पैरागस और सतावर दिया गया है। जरूर याद करके जाए सही बच्चे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पड़ाव पर्व के बारे में जरूर रख के जाएं। क्लैडोड्स बच्चों इसे बोलेंगे क्लैडोड्स, या बच्चों इसे बोलेंगे पड़ाव पर्व। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों सतावर। ये बच्चों जो एग्जाम्पल है ये वायवीय तना का होता है। एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एरियल। चलो बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखा बच्चों स्तंभ कंटक स्टेम थॉर्न का एग्जाम्पल। बच्चों ये भी जो एग्जाम्पल होता है ये भी वायवीय तना का है। जरूर याद करके जाए भाई, मैं एक ही चीज बिल्कुल बता दे रहा हूँ बिल्कुल क्लियर। वायवीय तना का उदाहरण होता है बच्चों किसका? वायवीय तना का उदाहरण होता है ये स्टेम थॉर्न जो होता है ये बच्चों वायवीय तना का एग्जाम्पल है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताइए जो थॉर्न होता है, जो कंटक या जो कांटा होता है ये किसका रूपांतरण होता है? तो बच्चों आंसर लगाने में देर मत करना, तुरंत आप लगा देना बच्चों ये तना का रूपांतरण होता है, स्टेम का रूपांतरण होता है। और अगर स्टेम में भी पूछ ले बच्चे कौन सा तना, तो तुरंत आप बता देंगे वायवीय तना का उदाहरण होता है बच्चों, ये वायवीय तना का रूपांतरण होता है। एक चीज बिल्कुल छोटी छोटी चीज आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल याद करके जाइए। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा स्तंभकंड जो थॉर्न होता है बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा बच्चों? करौदा में भी, बोगनविलिया में भी, बेल में भी, नींबू में भी, इन सब में बच्चों स्तंभकंटक या कांटे पाए जाते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो करौदा में भी होता है, बेल में भी होता है, नींबू में भी होता है और बोगनविलिया में भी होता है। ये सारे एग्जाम्पल आप याद करके जाएं। 1 2 3 4 आंसर यहाँ से तैयार होंगे। अगर एक ही करके उसने क्वेश्चन बनाया तो 4 आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये बच्चों किसका एग्जाम्पल है? ये वायवीय तना का एग्जाम्पल है, एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन भाई। क्योंकि जो मॉर्फोलॉजी वो टोटली आपके उदाहरण पर आधारित है। अगर आपको उदाहरण याद है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके मेमोरी बेस्ड होते हैं। अगर आपको याद है तो आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। मतलब आप 2 सेकंड के अंदर इस आंसर को टिक कर सकते हैं। आपका पूरा का पूरा बिल्कुल 58 सेकंड बच सकता है। चलो भाई इतनी बात याद कर लें, नोट कर लें। चलो आगे चलते हैं। क्या है लिखा बच्चों यहाँ पे? जिसमें सभी संतति शाखाएं केवल एक ही ओर निकलती हैं उसे कहते हैं। ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, जिसमें सभी संतति शाखाएं, जैसे मान लीजिए हमने बना दिया ये कोई प्लांट है और इसकी सभी शाखाएं बिल्कुल एक ही तरफ निकलें, एक ही तरफ निकलें। किसकी तरफ निकले भाई? एक ही तरफ निकले। तो आप देख लें अगर ऐसे एक तरफ निकलती है तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं? इसको बच्चों क्या बोलेंगे? हेलिक्वाइड बोलेंगे। इसे कुंडलित बोला जाता है। क्या बोलेंगे बच्चों? हेलिक्वाइड या क्या बोलेंगे? कुंडलित। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कुंडलित होता है इसमें बच्चों क्या होता है? इसमें हमेशा एक ही तरफ ऐसे करके जो शाखाएं होती बिल्कुल एक ही तरफ निकलती हैं, एक ही तरफ की ओर आती रहती हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ हो जाएंगी बच्चों तो उसे बोल देंगे वृश्चिकी या स्कॉर्पॉइड। अगर ये दोनों तरफ मतलब अगर इधर भी आ जाए, अगर ये इधर भी आ जाए, ऐसे करके इधर भी आ जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वृश्चिकी। लेकिन यहाँ पे एक ही तरफ बात कर रहा है, केवल एक ही हो बच्चों से क्या बोलेंगे? उसे कुंडलित या हेलिक्वाइड के नाम से जाना जाता है। कुंडलित या हेलिक्वाइड के नाम से जाना जाता है।
कुंडलित या हेलिकॉइड के नाम से जाना जाता है। पहला आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा बच्चों यहाँ पे पत्र प्रकलिका, जिसको बल्बिल के नाम से जानते हैं, द्वारा होने वाला वर्धी प्रजनन किसमें होता है। ये भी सवाल काफी अच्छा है। लिखा है कि पत्र प्रकलिका के द्वारा होने वाला जो वर्धी प्रजनन तो बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसे बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसे बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एगेव। क्या हो जाएगा बच्चों, एगेव बोला जाता है, एगेव। यहाँ पे आंसर बच्चों पहला हो जाएगा। और एक बात और, एगेव से जो बच्चों एगेव होता है ये मरुद्भिद पौधा होता है, ये जीरोफिटिक प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है बच्चों, मरुद्भिद, ये मरुद्भिद पौधा होता है भाई, ये जीरोफिटिक प्लांट होता है। जरूर याद करके जाइए, बलुई मिट्टी में पाया जाता है, बालू वाले एरिया में पाया जाता है एगेव, एगेव। तो पहला आंसर हो जाएगा भाई पत्र प्रकलिका या बल्बिल, बल्बिल द्वारा होने वाला वर्धी प्रजनन किसमें होता है बच्चों, एगेव में होता है। ठीक है भाई, चलो बच्चों आगे चलते हैं। लिखा बच्चों क्लैडोड, क्लैडोड में रूपांतरित तना पाया जाता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसका आंसर सही बच्चों फटाफट बताएं। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, क्लैडोड किस में पाया जाता है, जल्दी से बताइए। क्लैडोड में रूपांतरित तना पाया जाता है। बिल्कुल सही, जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है भाई। उसको क्या बोलेंगे, एस्पैरागस, या बच्चों इसे क्या बोलते हैं, सतावर। इसी को बोलेंगे सतावर, या बच्चों इसी को बोल देंगे एस्पैरागस, एस्पैरागस, एस्पैरागस। ठीक भाई, एस्पैरागस। यहाँ देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, एस्पैरागस, एस्पैरागस। बच्चों जब ये कभी क्वेश्चन आया है तो बच्चों इसी रूप में लिखा गया है एस्पैरागस, बिल्कुल सेम हिंदी में लिखा गया था ये, ठीक है। जबकि इसकी हिंदी क्या होती है बच्चों, सतावर होती है। इसी को एस्पैरागस ऐसे लिखेंगे, या इसको क्या बोलेंगे भाई, सतावर। तो यहाँ पे क्लैडोड जरूर याद करके जाएं। जो बच्चे सी आंसर बता रहे हैं नाफनी, तो बच्चों उसमें पाया जाता है पर्णाभ स्तंभ पाया जाता है। पर्णाभ स्तंभ मतलब उसे क्या बोलते हैं, फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड। अभी इस क्वेश्चन के लास्ट में हम आपको 3 चीजें बताएंगे, और जो 3 चीजें बताएंगे वो बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये क्लास के अंत में हम आपको बताएंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। चलो बच्चों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखा बच्चों, यहाँ पे पौधों में आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिल्लम तथा जल हाइसिंथ के काई प्रवर्धन का सही क्रम बताइए। अब देखो भाई, यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, 1 2 3 4 5, आपके 5 आंसर यहाँ से तैयार होने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाला है, समझ ले भाई। ठीक है बच्चों, पौधे जैसे आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिल्लम तथा जल हाइसिंथ के काई प्रवर्धन का सही क्रम बताइए। बच्चों जो आलू होता है सबसे पहले उसमें क्या पाई जाती है, आंखें। आलू में आंखें, अदरक में राइजोम, एगेव में बल्बिल, अभी मैंने बताया, ब्रायोफिल्लम में लीफ बड तथा ऑफसेट में
ऑपोजिट जो होगा बच्चों किसमें होगा, जल हाइसिंथ में होगा। ये नाम याद करके जाए, बिल्कुल रट डालिए, बिल्कुल रट डालिए भाई, बिल्कुल। आंखें पाई जाएंगी आलू में, राइजोम पाया जाएगा अदरक में, एगियम पाया जाएगा बच्चों बल्बिल, लीफ बड बच्चों पाया जाएगा ब्रायोफिलम में, लीफ बड। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एडवेंटिस अपस्थानिक पत्र कलिका, अपस्थानिक पत्र कलिका भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एडवेंटिसस लीफ बड। तो बच्चों वही लीफ कलिका, वही पत्र कलिका है भाई, ये वही किसी को लीफ बड बोलते हैं, किसी को पत्र कलिका, जो ब्रायोफिलम में पाई जाती है। तो आंखें, राइजोम, बल्बिल, लीफ बड तथा ऑफसेट, ये यहाँ पे आंसर, तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है मोहम्मद सद्दाम, बिल्कुल सही है सद्दाम, सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, कितनी बात समझ आ रही है बच्चों को, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसान बिल्कुल सवाल है, इजी है। चलो भाई देखते हैं जरा अगला क्या है, नेक्स्ट सवाल। चलो भाई यहाँ लिखा है बच्चों, पुष्पीय कलिका टेंड्रिल किसमें पाया जाता है, पुष्पीय कलिका टेंड्रिल किसमें पाया जाता है। पहले तो आप टेंड्रिल के बारे में जान लें बच्चों। टेंड्रिल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रतान, तो क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलते बच्चों प्रतान बोला जाता है। अब प्रतान क्या होता है पहले ये समझे। जैसे मान लीजिए हमने कोई प्लांट ऐसे करके बनाया, जैसे मान लीजिए हमने ये कद्दू का प्लांट बनाया और कद्दू इस पर मान लीजिए ऐसे भरा हुआ है, देख लो भाई, हमने मान लीजिए कद्दू का प्लांट बनाया, अब कद्दू का प्लांट में ऐसे कद्दू बिल्कुल लगा हुआ है, ये कद्दू हमने बना दिया, ये कद्दू का स्ट्रक्चर हमने ऐसे करके बना दिया बिल्कुल कद्दू का। बच्चों आपने देखा होगा कभी कभी किसी कद्दू के नीचे कद्दू में ऐसे करके बिल्कुल ऐठी गोठी, ऐसे ऐठी गोठी, इसमें कई प्रकार की कलिकाएं निकली होती है, ये निकली होती है। इसका काम क्या होता है, ये कि किसी पौधे से चढ़ने में सहारा देती है, किसी पौधे से चढ़ने में सहारा प्रदान करती है। बच्चों इसको भैया हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंड्रिल बोल देते हैं। आपने देखा होगा लौकी में, कद्दू में, इन सब में बच्चों ये टेंड्रिल पाया जाता है। ये बच्चों क्या करती है, जैसे पेड़ को पकड़ती, पेड़ को पकड़ के चढ़ जाती है ऊपर, जैसे पेड़ को पकड़ती, पेड़ को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है, उसी को बच्चों प्रतान या टेंड्रिल बोला जाता है। वो बच्चों किसमें पाया जाता है, पूछा गया टेंड्रिल, एंटीगोना, साइक्लोस, गुलाब, ब्रायोफिलम। तो बड़ा बड़ा आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, टेंड्रिल किसमें पाया जाता है, बताए भाई आंसर चौधरी, बड़ा बड़ा आंसर बताए भाई सभी लोग। ठीक भाई आंसर क्या होगा भाई फटाफट बताइए, ए बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही आंसर भाई। क्या हो जाएगा, एंटीगोनॉन, क्या हो जाएगा, एंटीगोनॉन, पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। या हम बोलते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी कुल में ज्यादा पाया जाता है। कुकुरबिटेसी में जैसे मटर में भी पाया जाता है, मटर का भी पौधा पाया जाता है, उसमें भी प्रतान पाया, टेंड्रिल पाया जाता है। कुकुरबिटेसी में, लौकी में, कद्दू में, ये सब पाया जाता है इसमें। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कभी गाँव में सब्जियां बोई हो, सब्जियां बोई गांव में, इसमें तो सब्जी का मौसम चल रहा है, आपने गांव में बहुत सारी लगा रखी होंगी, लगाया नहीं लगाया वैसे बच्चों ने, किसने किसने बताइए किसके किसके यहाँ लगाया भाई, बताओ जरा किसके किसके यहाँ लगाया भाई, एक बार जान लें हम भी। आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जूलियस गुप्ता, आंचल, चलो भाई देखा, कांटे तने की रचना है क्योंकि यह भाई कांटे आते हो भाई, कांटे लिखा है, कांटे, फूल और कांटे नहीं है भाई। आपको पता है फूल और कांटों का बड़ा पुराना संबंध है, फूल और कांटों का बड़ा पुराना संबंध है, ठीक है। कांटे भाई, कांटे को क्या बोलेंगे, थॉर्न, क्या बोलेंगे, थॉर्न। और बच्चों ये किसका मॉडिफिकेशन होता है बच्चों, ये तने का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का, ये तने का मॉडिफिकेशन होता है, तने का, ठीक है। अच्छा सब लोग बोल रहे हैं भाई लगाया गया है, चलो भाई ठीक है, बढ़िया विपिन, बढ़िया हर्ष कुमार, ठीक है। तो भाई लिखा कांटे क्या करते हैं भाई,
देखिए बच्चों, कक्षीय कलिका से उत्पन्न होते भाई, कहाँ निकलते हैं? कक्षीय कलिका से, एक्सिलरी बड से, एक्सिलरी बड से निकलते भाई। जैसे मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है, और प्लांट मान लो कोई टहनी है, तो बच्चों यहीं से निकलते हैं, ऐसे करके कांटे निकलते हैं, ऐसे करके कांटे निकलते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे करके कांटे निकलते हैं। बच्चों ये तना हो गया, ये तने से ही तो कांटा निकल रहा है, ये तने से ही तो कांटा निकल रहा है। तो बच्चों ये कांटे तने की संरचना है, क्योंकि ये अक्षीय, मतलब इसको बोलेंगे एक्सिलरी बड, इसे बोलते हैं कक्षीय कलिका, इसे बोलेंगे कक्षीय कलिका के नाम से जाना जाता है भाई। देख लें, कक्षीय कलिका, और ये तने के रूपांतर से बनता है। चलो भाई बढ़िया। केशव शर्मा थोड़ा हमारे यहाँ भी भिजवा देना भाई, केशव कुमार थोड़ा हमारे यहाँ भी भिजवा देना भाई, हमारे सर बैठे उनको भी चाहिए, थोड़ा भिजवा देना। एक और यहीं पे दिखा रहा है। चलो भाई ठीक है। इतनी बात समझ आ रही नहीं भाई? बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं है? ये बात समझ में आई भाई? इसमें कोई समस्या किसी बच्चे को, कोई दिक्कत हो तुरंत बताए। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, कौन सा मूल का उत्पाद नहीं है? इसमें कौन सा जड़ नहीं है? मूल मतलब क्या होता है बच्चों? रूट। यहाँ पूछ रहा है कौन सा इसमें से रूट नहीं है, कौन सा जड़ नहीं है। इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है। इसका आंसर कौन बताएगा जल्दी से? सबसे पहले आंसर कौन बताएगा इसका? जल्दी से बताइए। डोली यादव बी बिल्कुल सही आंसर है। बी आंसर बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने डी बताया वो बिल्कुल गलत है। बच्चों मूंगफली में नोडुलेटेड रूट पाई जाती है, लेग्यूमिनेसी कुल में। बच्चों लेग्यूमिनेसी कुल का इसमें नोडुलेटेड रूट पाई जाती थी बच्चों, याद कर लो। ठीक है। कुछ लोग गाजर, गाजर तो भैया जड़ है। शकरकंद भी क्या भाई? जड़ है। आलू एक तना है। चलो आलू एक तना है। जिनने बी बताया बिल्कुल टॉपर है, यूपी कैटेड टॉपर भाई, बी वाले यूपी कैटेड टॉपर। शिवम तिवारी, प्रणव, ठीक है, सत्यम, रोहित, दुर्गेश, ठीक भाई, प्रणव चौधरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डोली यादव भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया था बच्चों? तो फिल्लोक्लेट, जरूर याद करके जाए भाई। इसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों क्या? इसको बोलेंगे फिल्लोक्लेट। ये आप नाम याद करके जाए भाई, फिल्लोक्लेट। याद कर ले भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 2021 यूपी कैटेड 2021 छप गया पेपर में। केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है, केशव शर्मा, दिशा गुप्ता, ठीक है भाई, दिशा, ठीक है, दिशा गुप्ता भी बिल्कुल सही है। आपका भी आंसर बिल्कुल राइट है। चलो भाई आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक क्षैतिज भूमिगत तना कौन सा है? क्षैतिज, क्षैतिज मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है और ये ऐसे करके चले, ऐसे करके चले तो इसे बोलते हैं क्षैतिज, इसे बोलेंगे क्षैतिज। और कोई मान लो ऐसे करके चले, इसे भैया क्या बोलेंगे? वर्टिकल। तो जो ऊपर जाएगा उसे बोलेंगे वर्टिकल, जो ऐसे चलेगा उसे भैया क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्षैतिज बोलेंगे। क्या बताओ भाई क्षैतिज कौन होगा? कार्प, फाइलोक्लेट, राइजोम, राइजॉइड। बताओ भाई क्या होगा आंसर? जल्दी से इसका आंसर फटाफट से लोग बता दे भाई। सी, राइजोम, जबरदस्त, बिल्कुल। विपिन, नवीन, दिशा गुप्ता भाई, कहाँ घबरा गया? डी, बी नहीं होगा भाई, बी कहां से हो जाएगा? सी, संचित भाई, सी वाले सही हैं। सी, नवनीत शुक्ला, वेरी गुड भाई, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों प्रकंद। क्या हो जाएगा भाई? राइजोम, राइजोम हो जाएगा भाई, भूमिगत क्षैतिज तना, राइजोम, ठीक है। देखो भाई याद करो, देखो जरा इधर देखो जरा,
अगर क्षैतिज तना बोलेगा, क्षैतिज, ये बच्चों क्षैतिज है, इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा टर्मरिक, याद कर लें, इसका एग्जाम्पल होगा टर्मरिक, मतलब क्या होगा बच्चों, इसको बोलेंगे हल्दी। इसके बाद क्या होगा बच्चों, लोटस, लोटस को क्या बोलेंगे बच्चों, कमल, कमल भी इसका होता है। इसके बाद हो गया बच्चों जिंजर। तो बच्चों ये कैसे होंगे,